आजम खान पर जुल्म की इंतहा, इंसाफ कब देगा सिस्टम। आजम पर जुल्म की ये कैसी इंतहा हो गई, इंसाफ की राह जैसे कहीं खो गई। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि देश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने एक ऐसी बात कही है जिसने बहस को नई दिशा दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कानून है तो सबके लिए एक होना चाहिए। उनका इशारा उस असमानता की तरफ था जहां अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है और लगातार ऐसी कार्रवाई दिखाई देती है। और यही वो वजह है जहां आजम खान का नाम फिर से चर्चा में आ जाता है क्योंकि उनके समर्थक लगातार ये कहते रहते हैं कि उनके साथ सख्ती और दूसरों के साथ नरमी क्यों दिखाई देती है। यही सवाल अब खुले मंच पर उठ चुका है और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब जरा इस बयान को समझिए और इसके पीछे का पूरा संदर्भ क्या है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर देखिए जहां मनोज झा मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर कोई लीगल एक्शन लेना चाहता है तो जरूर ले, लेकिन देश देख रहा है कि पहले क्या हुआ और किसके साथ क्या हो रहा है, यानी इंसाफ नहीं हो रहा। उन्होंने इस मामले की तरफ भी इशारा किया जहां एक बड़े नेता के बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। यानी सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि कार्रवाई की तरीके का भी है। सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है जहां लोग कह रहे हैं कि कानून का इस्तेमाल एक जैसा क्यों नहीं दिखता, एक देश में 2 अलग अलग कानून क्यों है। और यही बहस अब तेज होती जा रही है और चारों ओर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए उस जांच रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया गया है कि 2014 के बाद 25 विपक्षी नेता जो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के घेरे में थे वो भाजपा में शामिल हो गए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी और अन्य दलों के नेता इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको राहत मिली है। और यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सियासत बदलते ही मामलों की दिशा भी बदल जाती है, क्या सत्ता के करीब आते ही जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है। यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद को और गंभीर और सहज बना देता है। अब बात करते हैं उस नाम की जो पूरे बहस का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। वो नाम है आजम खान। आजम खान एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से लगातार मामलों में घिरे हुए हैं। जेल गए, अदालत के चक्कर लगाए जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन अपने समर्थकों के मुताबिक आजम खान कभी चुके नहीं। ये तस्वीर देखिए जहां आजम खान अदालत जाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक उनके साथ में हैं और उनके साथ नारे लगा रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो समझौता भी कर सकते थे, सियासत का रास्ता भी बदल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना और यही वजह है कि आज उनके समर्थक इसे जुल्म की इंतहा बताते हैं उनके ऊपर और कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया है। एक मिसाल बनते हुए जहां इंसाफ का इंतजार अभी भी जारी है और लोग जो आजम खान के समर्थन है वो इंसाफ की ही लगातार उम्मीद कर रहे हैं। अब जरा सोशल मीडिया का माहौल भी आपको दिखा देते हैं। ये पोस्ट देखिए जहां लोग लिख रहे हैं कि एक तरफ कुछ नेताओं को राहत मिलती है और दूसरी तरफ कुछ लोग सालों तक केस झेलते रहते हैं। सीधे तौर पर लोगों का आजम खान की तरफ इशारा है। ये वीडियो देखिए जहां बहस हो रही है कि क्या कानून का इस्तेमाल बराबरी से नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि हर केस अलग अलग होता है और कानून अपना काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब पैटर्न एक जैसा दिखता है तो सवाल उठना लाजिम है, सवाल उठना जरूरी है। और यही वजह है कि आज ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ये मुद्दा जनभावना का हिस्सा बन चुका है। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर सियासत के हिसाब से उसका असर जो है बदलता रहता है। मनोज झा का बयान एक शुरुआत है, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सवाल है वो बहुत बड़ा है।
अगर मापदंड एक नहीं होगा तो भरोसा कैसे बनेगा? अगर न्याय में अंतर दिखने लगेगा तो सवाल उठेंगे ही। और शायद यही वजह है कि आजम खान जैसे मामलों को लोग एक प्रतीक की तरह देखने लगे हैं, जहां संघर्ष है, जहां आरोप है और जहां इंसाफ का इंतजार है। अब देखना यही होगा कि क्या ये बहस सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी या फिर सच में सिस्टम को आईना दिखाने का काम ये बहस करती है, ये बयान महमूद का करता है। क्योंकि सियासत बदलती रहती है लेकिन न्याय की उम्मीद हमेशा स्थिर रहती है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।